व्हाट इज द सीक्रेट टू सक्सेस? हार्ड वर्क हम सब ने सुना है, ठीक है, कि हार्ड वर्क करो, बट हाउ डू यू डिफाइन हार्ड वर्क? डज हार्ड वर्क मीन कि नंबर ऑफ आवर्स कितने पुट कर रहे हैं, ऐसा? बिकॉज सभी कोई 12-14 घंटे काम कर रहा है आज के दिन, हम लोग कोई अनोखे नहीं है। समटाइम्स वी टीचर्स फील कि हम लोग बहुत ज़्यादा काम करें, सारी दुनिया तो वेली है, ऐसा नहीं है। एवरीबडी इज़ वर्किंग। सो हार्ड वर्क जिसको बोल रहे हैं कि हार्ड वर्क करो या 12-14 घंटे, तो दैट्स नॉट द ओनली थिंग दैट कैन लीड यू टू सक्सेस। योर अप्रोच हैज़ टू बी डिफरेंट। सो आज मैं बात कर रहा हूँ तुमसे कि व्हाट इज द सीक्रेट टू सक्सेस? द सीक्रेट टू सक्सेस इज डूइंग समथिंग विच अदर्स विल नॉट डू। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है, हमारा एब्सोल्यूट जजमेंट करने कोई बैठा नहीं है कि ऊपर भगवान बैठे हैं जो हमारा एब्सोल्यूट जजमेंट करेगा, ऐसा नहीं। लाइफ में जो भी रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं वो रिलेटिव जजमेंट है, मतलब दूसरों की तुलना में हम कैसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा अप्रोच दूसरों से अलग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिव खेड़ा की एक मोटिवेशनल बुक आती है, जो सबसे पहली मोटिवेशनल बुक मैंने लाइफ में पढ़ी थी वो उन्हीं की थी, शिव खेड़ा की। मेरे ताऊजी लेके आए थे घर में और मैं पढ़ने लग गया था। हिंदी में थी वो किताब, जीत आपकी, या इंग्लिश में बोलते हैं यू कैन विन, वो भी इंग्लिश वर्जन भी मेरा पढ़ा हुआ है। उन्होंने एक बात बोली थी, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, एंड इट्स राइट। अप्रोच हैज़ टू बी डिफरेंट। हम सबको लगता है कि कोई रैंक ला रहा है तो बहुत हार्ड वर्क किया होगा, कोई फेल हो रहा है तो मतलब ये तो फालतू है, तो पढ़ाई नहीं होगा घर पे। हाउ इज दैट पॉसिबल? Today all the students are doing all subject का classes, they are attending the classes, they are making notes, they are writing, they are appearing for exam, और exam के पहले तो कैसा भी स्टूडेंट सब पढ़ाई करता है। Then how is it possible कि एक का रैंक आ रहा है और फेल हो रहा है? The approach is different. अप्रोच डिफरेंट कैसे है? हम जब भी कोई काम करते हैं ना, कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हार्ड चीज निकल के आ जाता है, कुछ ना कुछ पक्का हार्ड चीज आ जाता है, और वो ऑब्स्टेकल को हम किसी भी तरह अपनी शक्ति के अनुसार ओवरकम नहीं कर पाते हैं, और रिजल्ट क्या होता है? वो रुक जाता है वहीं पे। यहीं पर जो एक विनर होता है वो रुकता नहीं है, वो उस हार्ड चीज के पीछे पड़ा रहता है जब तक कि वो उस ऑब्स्टेकल को दूर नहीं कर दे। दैट इज द ओनली डिफरेंस। वही होता है डिफरेंट अप्रोच, कि जब कोई हार्ड चीज आपके सामने आ जाए तो आप डिस्ट्रैक्ट होकर काम शिफ्ट मत करो, प्रोजेक्ट शिफ्ट मत करो, आप उसी पे वर्क करते रहो। ये चीज लास्ट 8 मंथ्स में मैंने भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट की। इनफैक्ट इट वॉज नॉट कॉन्शियस, ये अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियसली इसलिए बिकॉज सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। कोरोना ने क्या किया कि हम लोगों के काम करने के तरीके को पूरा बदल दिया। पहले क्या होता था कि एक दिन में मल्टीपल बैचेस चलते थे और मल्टीपल सब्जेक्ट्स, अलग अलग दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता था। नाउ द थिंग इज कि वी हैव टू डू वन थिंग एट अ टाइम। तो ऐसा ऑटोमेटिक हुआ कि आई वॉज फोकसिंग ओनली ऑन वन थिंग एट अ टाइम, सिर्फ एक ही चीज पे मैं फोकस कर रहा था पूरा एनर्जी डाल के। एंड ट्रस्ट मी, इस 2021 के अंदर 8 महीने, अभी अगस्त चल रहा है, 22 अगस्त है, राखी का दिन है, हैप्पी रक्षाबंधन। तो जो रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, जो आउटपुट मेरा हुआ है, दैट हैज बीन फेनोमिनल। ऐसा आउटपुट मेरे लास्ट 9 ईयर्स के वर्किंग एक्सपीरियंस में नहीं हुआ, ठीक है, जो अभी हुआ है मुझे। मतलब एक चीज पे फोकस करो, वो इतना शानदार होता है, उसकी क्वालिटी इतनी जबरदस्त होती है, तुलना नहीं कर सकते हम। क्वालिटी भी तो कुछ होती है ना, मतलब यही तो नहीं कि जो काम आप कर रहे हो वो काम बहुत जन कर रहे हैं। नाउ इट मैटर्स कि आपका क्वालिटी कैसा बढ़िया है। इट इज दैट ऑल्सो, बोलो ना, डिफरेंट अप्रोच। अगर सभी कोई बराबर वर्क कर रहे हैं, सबका आउटपुट भी एक जैसा ही हो रहा है, सबकी क्वालिटी भी सेम है, तब तो हमारे को कोई एज मिलेगा ही नहीं लाइफ में। तो हम लोगों को अपना अप्रोच बदलना है, ठीक है, अप्रोच अपना चेंज करना पड़ेगा। मेरा अप्रोच अब से ये रहता है कि भाई मैं एक बार में एक ही चीज पे फोकस करूँ। इनफैक्ट जब ये वीडियो भी मैं तुम्हारे साथ बना रहा हूँ, आज अराउंड शायद मैं अभी अमेंडमेंट से बिजी हो गया था, तो आप लोगों के साथ कुछ भी मैं मोटिवेशनल ये सब कुछ शेयर नहीं कर पाया था, जो मेरे थॉट्स होते हैं। तो अमेंडमेंट सारे खत्म हो गए हैं, दिसंबर 21 के लिए वेबसाइट में चल चुके हैं, तो आज मैं ये शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ मोटिवेशनल थॉट। इनफैक्ट जब मैं कोई इस तरह का मोटिवेशनल सेशन एक छोटा सा तुम लोग के साथ यूट्यूब पे भी लेता हूँ ना, डिस्कस करता हूँ इस तरह का, तो उसके पहले अराउंड 2-4 घंटे तक आई डोंट वर्क ऑन एनीथिंग एल्स। मैं बस वही सोचते रहता हूँ, मेरे दिमाग वही चलता रहता है कि मैं किस तरह से समझाऊंगा, किस तरह से अपनी बात सामने वाले को बोलूंगा कि सामने वाला समझे कि क्या एग्जैक्टली थॉट या आइडिया मैं उसके साथ शेयर कर रहा हूँ और कैसे वो इंप्लीमेंट करेगा। आई हैव टू थिंक अ लॉट अबाउट इट। मैं जब सुबह घर से निकल के आता रहता हूँ, रास्ते में वो चलता रहता है कि आज मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, अच्छी तरह से बोलना है। तो एक बार में जब वो एक चीज खत्म होती है तभी मैं दूसरी चीज पे जाता हूँ। अभी मेरे हाथ में राइट नाउ ये जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। जब तक ये खत्म नहीं होगा, आई डोंट फोकस ऑन एनीथिंग। मैं सोचता भी नहीं उसके बारे में, सोचता भी नहीं। मैं करूंगा तो ये खत्म होने के बाद ही करूंगा। तो तुम लोगों को भी ये सजेस्ट करना चाहूंगा मैं कि देखो, सीक्रेट टू सक्सेस इज डूइंग समथिंग विच अदर्स आर नॉट डूइंग। हार्ड वर्क सब कर रहे हैं, डोंट ग्लोट इन दैट ग्लोरी। अपने को ज़्यादा ये मत करो कि मतलब पीपल हैव दिस टेंडेंसी टू रोमांटिसाइज देयर स्ट्रगल, तो आप अपने स्ट्रगल को रोमांटिसाइज मत करो। एवरीवन इज वर्किंग हार्ड इन देयर ओन वे, ओके। योर अप्रोच हैज टू बी डिफरेंट इफ यू वांट टू गो अहेड।
आपका अप्रोच बहुत अलग होना पड़ेगा। जहां पर बाकी स्टूडेंट्स, जैसे अब स्टूडेंट्स के एग्जांपल लेता हूं, जब कोई स्टूडेंट एक हार्ड चैप्टर पढ़ता है, वो अटक जाता है तो उसको छोड़ना चाहता है वो, और वो दूसरी जगह जाना चाहता है, बस वहीं पर डिसाइड हो जाता है कि वो रैंक लाएगा कि नहीं लाएगा। एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है, जिसको रैंक लाने की पूरी गरज है, वो छोड़ता नहीं, उस चीज़ के पीछे पड़ता है, उसको खत्म करके मानता है, फिर आगे जाता है, फिर एक डिफरेंट चीज़ में जाता है, वो ऐसे जंप एंड स्किप नहीं करेगा। तो आपका जो ये अप्रोच होता है ना, यही तय कर देता है कि नतीजे क्या आने वाले हैं। बिकॉज आपको देखो, कभी ना कभी तो वो हार्ड काम करना पड़ेगा, आज ही कर लो, एडवांस में कर लो। मैं हमेशा ही, मतलब मुझे भी बहुत सारी चीज़ों में बहुत स्ट्रगल होता था, जैसे यूट्यूब में अपने ये थॉट शेयर करना मुझे बहुत हार्ड काम लगता था, या अमेंडमेंट क्लासेस मुझे पर्टिकुलरली बहुत हमेशा से हार्ड लगते थे, बिकॉज मेरी वो टेंडेंसी होती थी कि मैं पूरा 100% रिसर्च करूँगा, एकदम परफेक्ट होगा तब पढ़ाऊंगा, और वो हो ही नहीं पाता था। ठीक है, तो अब मैंने भी अपना अप्रोच बदला कि नहीं, आई कैन डू इट, बट मुझे मल्टीटास्किंग नहीं करना है, आई हैव टू डू वन थिंग एट अ टाइम। एक बार मैं एक चीज़ करूँगा, बहुत बढ़िया से करूँगा, खत्म करूँगा, फिर ही दूसरी चीज़ में जाऊँगा। ये एटीट्यूड अगर तुम अपना लेते हो, ये तो एक थॉट हुआ। जैसे मेरे केस में मैंने एग्जांपल दिया कि अनकॉन्शियसली इट हैपेंड कि आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन वन थिंग एट अ टाइम। तुम्हारे केस में देयर कैन बी सम डिफरेंट अप्रोच, ईच पर्सन हैज गॉट अ डिफरेंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस उसकी लाइफ में, तो उनका जो एक डिफरेंट अप्रोच है वो अलग हो सकता है। हर किसी का यही डिफरेंट अप्रोच नहीं होगा कि वो फोकसिंग ऑन वन थिंग एट अ टाइम करे, किसी का और कुछ भी हो सकता है। तो जो भी है आपको अपने लाइफ में खुद ढूंढना पड़ेगा, कोई मोटिवेशनल बुक हेल्प नहीं करेगी। आई एम टेलिंग यू, जो मोटिवेशनल बुक्स आपको मार्केट में दिखती है ना, वो एक स्टैंडर्ड पर्सन के हिसाब से बना दी जाती है, कि एक स्टैंडर्ड पर्सन जो होगा वो 9 to 5 जाता होगा जॉब करने के लिए, उसके हिसाब से वो लोग बना देते हैं। योर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस आर एक्सट्रीमली यूनिक। आई एम टेलिंग यू, मोटिवेशनल बुक्स उस चीज़ में हेल्प नहीं करते, वो आपको एक इंस्पिरेशन देते हैं, आप उस इंस्पिरेशन से अपने लाइफ को एनालाइज करते हो, स्टडी करते हो, इवैल्यूएट करते हो, फिर डिसाइड करते हो कि ओके, these things work for me and these things don't work for me. A particular rule which may work for me may not work for you, vice versa, वैसा भी होता है। तो you find out what different approach it will is there which will work for you. मेरे लिए it is focusing on one thing at a time. That is my secret to my success. Thank you.